एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अन्नू संजय राय, मेरे चैनल ओल्ड इज गोल्ड मेकअप में आप सभी का स्वागत है। आज हम नई नवेली दुल्हनों का मेकअप करने वाले हैं कि नई नवेली दुल्हन है तो वो कैसे मेकअप करें, वो भी डेली का मेकअप सज सवर के कैसे रहें और सुंदर कैसे दिखे। निविया का सॉफ्ट कोल्ड क्रीम अप्लाई करेंगे क्योंकि विंटर बहुत कड़ाके की पड़ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेकअप करना है। तो आपको मसाज कर लेना है अपने फेस पे। अप्लाई करने के बाद छोड़ना नहीं है, अच्छे से मसाज कर लीजिए। और मसाज करने के बाद आप जो है कोई हाइलाइटिंग प्राइमर यूज़ करिए, जिससे आप चाहते हो कि आपके फेस पे ग्लो बहुत ज़्यादा रहे और आपका मेकअप काफ़ी ग्लोई सा दिखे, तो उसके लिए आप हाइलाइटिंग प्राइमर यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर है और 3 in 1 करके है, हाइलाइटर, प्राइमर एंड मॉइस्चराइज़र। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी आपको मॉइस्चराइज़र स्किप नहीं करना है, आप हल्का फुल्का सा ही अप्लाई करिए, जेल फॉर्म में मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लीजिए एंड उसके बाद इसको अप्लाई करिए तो बहुत ही अच्छा मेकअप टर्न आउट होता है। अब यहाँ पे किस ब्यूटी का कंसीलर पैलेट लिया हुआ है, जो कि हल्का सा करेंगे कलर करेक्टर डार्क शेड का लेके, क्योंकि मुझे अंडर आईज के नीचे तो बहुत ही मिनिमल है बट मेरे फेस पे पिगमेंटेशन हो गया है, जो कि झाइयाँ है दोनों तरफ हो गया है। अब इसको कैसे सही करें आप लोग कमेंट करके बताइए, या कोई क्रीम हो तो आप लोग बताइए जिससे मैं अप्लाई करूं और वो मेरी झाइयाँ जो है सही हो जाए। और आज का मेन प्रोडक्ट होने वाला है पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, की डेली बेसिस पे कोई जो है फाउंडेशन या कंसीलर या वगैरह वगैरह नहीं यूज़ करना चाहता है तो वो पॉन्ड्स की बीबी क्रीम से भी अच्छा खासा मेकअप कर सकता है, वो भी डेली बेसिस पे। तो कोई भी चीज़ हो, बहुत ज़्यादा लेयरिंग अगर कर लेंगे तो वो अलग से ही पता चलता है, तो आप कोशिश करिए कम लेयरिंग करिए और मिनिमल प्रोडक्ट रखिए तो आपका मेकअप काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहता है। मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है और अब इसके ऊपर जो अप्लाई करेंगे वो होगा हमारा ब्लश। तो ब्लश के लिए मैं वंडर ग्लो का ब्लश यूज़ कर रही हूँ, कोरल पीच कलर का। ठीक है, कोरल पीच कलर का मैं यहाँ पे ब्लश यूज़ कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे फेस और जो है ऐसा लगे कि नेचुरल ब्लश है। और आपको अपने मेकअप के अकॉर्डिंग ही ब्लश चूज करना पड़ता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। मैं वही ब्रश यूज़ कर रही हूँ जिससे मैंने अभी पॉन्ड्स की बीबी क्रीम अप्लाई किया। और आप चाहते हो कि आपका मेकअप का जो कवरेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और सुबह आप मेकअप करो और शाम तक आपका मेकअप फेस पर टिका रहे, जब आप शाम को फेस वॉश करो तभी हटे, तो उसके लिए आप जो है अच्छी कवरेज का जो है कंसीलर यूज़ कर लीजिए। तो मैं स्विस ब्यूटी का लाइट शेड का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या है कि मेरे मेकअप में काफ़ी ज़्यादा कवरेज आ जाएगी और मेरा जो पॉन्ड्स की बीबी क्रीम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी कवरेज देगी, एकदम बिल्ड कवरेज देगी। तो आप इन चीज़ को ध्यान देना है और अच्छे से अप्लाई कर लेना है। तो आजकल मैं ब्रश ही यूज़ करती हूँ क्योंकि सबको पता है कि अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करोगे तो हालांकि उससे मेकअप अच्छा होता है बट वो आधा से ज़्यादा आपका प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है, वो सारा खा जाता है ब्यूटी ब्लेंडर। और ख़ास करके अगर आप बिगिनर हो तो कोशिश करिए कि आप जो है ब्यूटी ब्लेंडर ना करके आप अपने फिंगर यूज़ करिए या फिर आप जो है ब्रश यूज़ कर लीजिए। तो मेरा गोलू मोलू सा फेस है और नई नवेली दुल्हन मेकअप कर रही हैं तो उनके लिए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो ही जाता है बट हल्के फुल्का। तो यहाँ पे मैं कॉन्टोरिंग कर लूँगी। अगर आपका फेस पतला है, आप स्लिम ड्रीम हो, तो आपको जो है कॉन्टोर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरा गोलू मोलू सा फेस है, एकदम बहुत ज़्यादा भरा भरा सा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा कॉन्टोर करना पड़ता है। कॉन्टोर करने के बाद यहाँ पे मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर ली हूँ जो कि मार्स कॉस्मेटिक का है, इससे बेस को सेट करूँगी। अब ऐसा नहीं है कि मैं भर भर के अप्लाई कर लूँगी, बस हल्का हल्का सा सेट ही कर रही हूँ। आप देख सकते हो मेरे एक तरफ कितना अच्छा मेट फिनिशिंग आ गया है और दूसरे तरफ। अब यहाँ पे आई मैजिक प्रोफेशनल कॉस्मेटिक का मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ 3 in 1 करके। इसमें आपको हाइलाइटर, ब्रॉन्जिंग पाउडर और ब्लश तीनों चीज़ इसी पैलेट में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको अलग से ना लेना पड़े, ना हाइलाइटर और ना ही ब्लशर और ना ही
ब्रॉन्जिंग या कॉन्टूर, तो आप इस पैलेट में इन्वेस्ट कर सकते हो अपना पैसा, और ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। इसी पैलेट से मैंने ब्रॉन्जिंग किया, इसी पैलेट से मैं जो है ब्लश भी अप्लाई करूँगी, जो कि ब्लश पीच पिंक है। सो उसको अप्लाई करने के बाद हाइलाइटर की बात करूँ तो मैं हाइलाइटर भी इसी पैलेट से यूज़ कर लिया, क्योंकि ये 3 in 1 है, तो आप इसे कई तरीके से यूज़ कर सकती हो। सो हाइलाइटर यूज़ करने के बाद अब हम बात करेंगे आई मेकअप की। आई मेकअप कैसे रखना है, कैसे नहीं, और कैसे होना चाहिए। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई सा भी आई शेडो पैलेट ले लीजिए, जो आपके पास हो वही ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे मार्स का आई शेडो पैलेट लिया हुआ है, और इसको जो है हम येलो और ऑरेंज को मिक्स करके क्रीज लाइन को डिफाइन करते हुए प्रॉपरली ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग अच्छे से होनी चाहिए। एंड उसके बाद अब हम कलर क्वींस का जो है शेडो कलर्स, यार गोल्ड रोज़ का है या कलर क्वींस का है, जो भी है अभी फ़िलहाल याद नहीं है, बट अगेन दूसरा पैलेट मैंने लिया और उससे जो है एक पीच कलर का शेडो अपने जो है आईलिड पे अप्लाई कर ले रही हूँ। और पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हूँ यार, आप लोग इग्नोर करिएगा, बस आप लोग वीडियो एंजॉय करिए। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिए, और प्यारी सी एक कमेंट करिए, और कमेंट में ये ज़रूर लिख देना आप लोग कि वीडियो कैसी है कैसी नहीं। अगर आप लोगों को कोई कमी लगे तो भाई साहब वो भी आप लोग बता दीजिएगा। इससे क्या है कि मैं नेक्स्ट टाइम उसको और सुधारने की कोशिश करूँगी, ताकि और भी ज़्यादा अच्छा कर पाऊँ। तो इसलिए, और लोअर लैश लाइन पे मैं एडीएस का काजल अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा सा जुबान मेरा फिसल रहा है, तो उसको आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। चलिए, फिर अब मैंने लोअर लैश लाइन पे ग्रीन काजल अप्लाई किया, और उसको लॉक करने के लिए मैं ब्राउन कलर का मेट जो है शैडो लिया है, फ्लफी ब्रश की हेल्प से उसके नीचे स्मर्ज करके आपस में मिक्स कर लेंगे, ताकि एकदम स्मर्ज हो जाए आपस में। इनर कॉर्नर पे हल्का सा पिंक कलर का शेडो अप्लाई करेंगे। और जब भी आप आईब्रो को फिल करें तो ये चीज़ ध्यान देना है, पहले स्पूली की हेल्प से उसे क्लीन कर लेना है, उसके बाद ही। तो मैं यहाँ पे आई मैजिक का जो है कॉन्टोर पैलेट लिया हुआ है, उसमें से डार्क शेड का लेके एक जो है उसी से फिल कर लेंगे आईब्रो को। तो अगर आप चाहो तो अपने जो काजल लगाते हो, ब्राउन कलर का काजल हो, तो आप उससे भी आईब्रो को फिल कर सकते हो। सो मैंने कर लिया। अब मैं यहाँ पे श्रेयॉन का लिया हुआ है हाइलाइटर पैलेट, और इससे करेंगे ब्रो बोन को हाईलाइट। ब्रो बोन को हाईलाइट करने के बाद जो है आपका आई मेकअप और भी ज़्यादा निखर के आता है। और ब्लू हेवन का मैंने मस्कारा लिया हुआ है, जो कि मेरी ऑलमोस्ट हर वीडियो में आपको देखने को मिल ही जाती होगी, क्योंकि मेरे पास यही एक मस्कारा है। तो ये मेरी हर वीडियो में आप लोगों को दिख ही जाती है। अभी बहुत जल्दी लेने वाली हूँ, ठीक है। और स्विस ब्यूटी का मैंने यहाँ पे लिप लाइनर लिया हुआ है, जो कि इसमें मेरा शेड है डार्क चॉकलेट। एंड उसको फिल किया, उसके बाद उसके अंदर जो लिपस्टिक फिल करेंगे, एक रेड कलर की और एक पिंक कलर की लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। उसके बाद एक शेडो से उसको हम थोड़ा सा मेट में कन्वर्ट कर देंगे। सो ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि पॉन्ड्स की बीबी क्रीम लगा के मेकअप ज़्यादा अच्छा हो सकता है, कि फाउंडेशन यूज़ करो तब मेकअप ज़्यादा अच्छा होता है। कमेंट ज़रूर